हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस बुक का 8 चैप्टर, जो कि उसका हाफ पार्ट पढ़ेंगे। हमने नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने पढ़ा विद्युत चुम्बकीय से पहले हमने पढ़ा विद्युत चालक, विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत वाहक के बारे में पढ़ा, परिनालिका पढ़ी क्या होती है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट विद्युत चुम्बकीय। हम विद्युत चुम्बकीय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोहे की छड़ में धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबक के समान कार्य करती है, किंतु धारा प्रवाह रोकने पर वह चुंबक के समान कार्य नहीं करती, और विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक की कुछ विशेषताएं होती हैं, स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। फर्स्टली, विद्युत चुंबक में धारा प्रवाहित करने पर ये बहुत प्रबल अस्थायी चुंबक होते हैं, और धारा प्रवाह रोकने पर ये विचुंबकित हो जाते हैं। सेकेंड, विद्युत चुम्बक की प्रबलता कुंडली के धारा प्रवाह एवं छड़ की किस्म पर निर्भर करती है। ये चुंबक इनके उपयोग के अनुसार अनेक आकृतियों एवं आकारों में बनाई जा सकती हैं। और विद्युत चुम्बक की प्रबलता निम्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि नरम लौह छड़ पर, कॉपर के तार के घुमावों की संख्या पर, और तार में धारा प्रवाह की प्रबलता पर। धारा की दिशा में ध्रुव का ज्ञान तो देखेंगे। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये परिनालिका द्वारा धारा की गति का दर्शन है। तो जैसे एस, ये एस है स्टूडेंट्स, देखेंगे सभी। तो एस कैसे बनता है? एस के डायरेक्शन में ही उसकी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की आपको यहाँ पे डायरेक्शन में दिखाएंगे। जैसे कि एन, जो एन की डायरेक्शन होती है वो इस तरह से उसमें धारा का प्रवाह होगा। परंतु आप एस को देखते हैं, एस कैसा होता है? एस से, एस में तो इस तरह से, इसमें इस तरह से प्रवाह होगा। धारा का प्रवाह विपरीत होगा, जस्ट नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से इसका जो प्रवाह होगा वो जस्ट इसके रिवर्स होता है। तो धारा की दिशा में ध्रुव का ज्ञान। यदि परिनालिका में विद्युत धारा घड़ी की सुई की दिशा में प्रवाहित होती है, तो परिनालिका का संबंधित सिरा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव का कार्य करेगा। और यदि परिनालिका में धारा घड़ी की सुई के विपरीत प्रवाह होती है, तो परिनालिका का जो संबंधित सिरा है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव के समान कार्य करेगा। तो कितने ध्रुव हो गए इसके? 2 ध्रुव हो गए, और एक दक्षिणी और एक उत्तरी, नॉर्थ एंड साउथ। तो विद्युत चुंबक के, देखो ये तो घड़ी की दिशा में है, जो घड़ी के, ये घड़ी की सुई के विपरीत प्रवाहित होता है उसे उत्तरी बोलते हैं, और जो घड़ी की दिशा में ही प्रवाहित होता है उसे क्या बोलेंगे? उसे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। दक्षिणी ध्रुव ये होगा आपका, और ये आपका उत्तरी ध्रुव होगा। स्टूडेंट्स, नाउ विद्युत चुंबक के कुछ उपयोग देख लेते हैं। विद्युत चुंबक का विभिन्न उपकरणों में प्रयोग होता है, और इनके कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं। जैसे विद्युत घंटी, विद्युत मोटर, पंखे, टेलीफोन आदि के निर्माण में, टेलीफोन आदि के निर्माण में। टेलीविजन में यह पृथक कारक पुंज को विक्षेपित करने में उपयोग होती है। और विद्युत चुम्बकीय पृथक कारक अन्य पदार्थों से लौह अयस्क को पृथक करने में प्रयोग होता है। अस्पतालों में रोगियों के जख्म से लौह कण निकालने में प्रयोग करते हैं। भारी लोहे की प्लेट एवं शहतीर उठाने के लिए चुंबकीय क्रेन में प्रयोग करते हैं। अस्पतालों में चुंबकीय चिकित्सा द्वारा कुछ रोगों के उपचार में प्रयोग होता है। और अब पढ़ते हैं विद्युत घंटी के बारे में। स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबको पता होगा कि विद्युत घंटी क्या होती है, ये काम किस तरह से करती है। तो देखिए, हम घरों में दरवाजों की घंटी का प्रयोग करते हैं। वास्तव में दरवाजे की घंटी विद्युत चुंबक के उपयोग से बनी विद्युत घंटी है। ये विद्युत घंटी ही होती है। ये घंटियां विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। विद्युत घंटी के परिपथ में एक आर्मेचर होता है। स्विच बंद होने पर कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, तथा कुंडली में लगा यू आकृति का लौह खंड चुंबकित हो जाता है, और यह आर्मेचर द्वारा आकर्षित होता है। और इसके साथ ही लौह खंड से जुड़ी हथौड़ी की चोट से घंटी की ध्वनि उत्पन्न होती है, और लौह खंड आकर्षित होने पर परिपथ टूट जाता है, तथा लौहखंड का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, और जिस कारण लौहखंड पूर्वावस्था में आ जाता है, और विद्युत परिपथ पुनः बंद हो जाता है। और बारंबार परिपथ बंद होने व खुलने के कारण
लौह खंड बार बार चुंबकीय होकर लौह खंड द्वारा आकर्षित होता है तथा लगातार घंटी की ध्वनि सुनाई पड़ती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है? प्रेरण एक अवस्था है जिसमें आवेशित चुंबकीय क्षेत्र में तार चालक होने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है और तेजी से बदलती रहती है। बदलती चुंबकीय बल रेखाओं के कारण बंद कुंडली में उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। फैराडे ने खोज की कि यदि एक चुंबक किसी चालक के समीप गति करती है तो चालक में धारा उत्पन्न होने लगती है और यह तब भी संभव है जब किसी चुंबक के समीप कोई कुंडली गति करे और कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है तथा पहली स्थिति के विपरीत समान मात्रा में प्रेरण होता है। फैराडे का परीक्षण किस प्रकार हुआ? फैराडे ने एक परिनालिका ली फैराडे ने और उसके दोनों सिरों को एक धारा मापी यानी कि गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के समीप लाने पर धारा मापी की सुई विक्षेपित हुई और सुई का विक्षेपण दर्शाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। यदि परिनालिका के समीप चुंबक स्थिर रहती है, धारा मापी की सुई शून्य पर रुकती है और इसका अर्थ है कि कोई विक्षेपण नहीं है या परिपथ में धारा प्रवाह नहीं है। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव परिनालिका से दूर ले जाते हैं तो धारामापी पुनः विक्षेपण को दर्शाता है। धारामापी पुनः विक्षेपण को दर्शाएगी। विक्षेपण को दर्शाता है किंतु यह विक्षेपण विपरीत दिशा में होता है और यह प्रयोग पुनः दोहराया लेकिन इस बार चुंबक के दक्षिण विपरीत दिशा में होता है और यह प्रयोग पुनः दोहराया लेकिन इस बार चुंबक के दक्षिण ध्रुव को परिनालिका से पास व दूर किया तथा उसने देखा कि फिर से धारामापी की सुई में विक्षेपण हुआ और इस प्रयोग के बाद उसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब चुंबकीय बल रेखाएं कुंडली के सापेक्ष परिवर्तित होती हैं तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है और यह प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। और यह भी पाया गया कि यदि हम चुंबक की प्रबलता अथवा कुंडली के घुमावों की संख्या को बढ़ाते हैं तो प्रेरित धारा की मात्रा में वृद्धि होती है और यदि चुंबक स्थिर रखते हैं तथा कुंडली को चुंबक के समीप व दूर करते हैं तो पुनः कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इसी प्रकार स्टूडेंट जैसे विद्युत की हमारे जीवन में बहुत विशेष भूमिका होती है। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और लेड एसिड सेल, निकिल कैडमियम सेल तथा निकिल आयरन सेल द्वितीयक सेल के कुछ उदाहरण होते हैं और शुष्क सेल लेक्लांजे सेल का संशोधित रूप होता है और कार्बन की छड़ के चारों ओर मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 का कोक का मिश्रण भरा। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 8। आई होप आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।